नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टेनोग्राफर भर्ती का डीवी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब काफ़ी बच्चे स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर परेशानी की कुछ समस्या है उसको फिल करने में उनका आ रही है। तो दोस्तों, कैसे स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है पूरा इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्रूटनी फॉर्म की आपको 2 कॉपी प्रिंट निकाल लेनी है और दोनों को आपको फिल करना है। एक स्क्रूटनी फॉर्म के साथ आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर संलग्न करना है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। दोस्तों, सबसे पहले रोल नंबर आपको अपने एग्ज़ाम वाले फिल कर देने हैं। एप्लीकेशन आईडी जो आपने की फॉर्म फिल किया था तब आई थी वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। मेरिट क्रमांक दोस्तों ये आपको खाली छोड़ देना है। पोस्टल ऑर्डर नंबर, आपके पोस्टल ऑर्डर जो आप पोस्ट ऑफिस से लाए हैं उसके नंबर यहाँ मेंशन कर देने हैं। और यहाँ पर आप विज्ञापन संख्या देख रहे हैं, विज्ञापन संख्या में 13/2018 आपको मेंशन कर देना है। विज्ञप्ति में आप जाकर देख लें। पद कोड और क्रम संख्या आपको अभी खाली छोड़ देनी है। पद का नाम स्टेनोग्राफर आपको कर देना है। विभाग का नाम अभी खाली छोड़ देना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आरक्षण की बात करें दोस्तों, जो भी कैटेगरी आप पर लागू होती है उस पर आपको टिक कर देना है, बाकी पर क्रॉस मार देना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मूल निवास व जन्म स्थान। तो दोस्तों, राज्य आपका जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ज़िला है वो मेंशन कर दें, तहसील है वो मेंशन कर दें। इसी प्रकार जन्म स्थान, ज़िला, तहसील आपको मेंशन कर देनी है। साथ में दोस्तों बात करें अतिरिक्त विशेष श्रेणी, आवेदक संबंधित कॉलम में हाँ अंकित करें, शेष कॉलम में क्रॉस का चिन्ह अंकित करें। दोस्तों, ये यहाँ पर आपको आप पे एप्लीकेबल होता है उसको राइट कर दे, बाकी को क्रॉस कर दे। सेवारत कर्मचारी जिस राज्य सेवा में है या पंचायती राज सार्वजनिक निगम सेवा में है, विभागीय कर्मचारी है, राजपत्रित कर्मचारी है, मंत्रालय कर्मचारी जो भी हैं आप उस कॉलम में टिक कर दे, बाकी को क्रॉस लगा दे। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म फिल करने के बारे में। तो दोस्तों, आपको आवेदक जो आपका पूरा नाम है वो हिंदी में पूरा लिख देना है। अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में आपको पूरा लिख देना है। यहाँ फादर नेम, यहाँ मदर नेम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ आ रही है, फॉर्म फिल कर रहे थे जब आपने, तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ आई है वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। यहाँ पर आपकी नेशनलिटी इंडियन, धर्म आप जिस भी धर्म से हैं वो आप लिख दें। दोस्तों, सातवां यहाँ पर आपका वैवाहिक स्थिति के बारे में है। तो यदि अविवाहित है तो अविवाहित में टिक कर दे, विवाहित है तो विवाहित में कर दे, बाकी को सभी को आपको क्रॉस कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विवाह का विवरण। विवाह का विवरण दोस्तों, यदि आप विवाहित है तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। यदि आप पुरुष हैं तो पत्नी का नाम, यदि महिला है तो पति का नाम लिख दे। विवाह की तिथि यहाँ पर अंकित कर दें। विवाह का स्थान जहाँ आपके शादी हुई है वहाँ का स्थान आप लिख दें। पंजीयन संख्या, मैरिज सर्टिफिकेट की जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ लिख दें। आपने मैरिज सर्टिफिकेट कौन सी जगह रजिस्टर करवाया है वो लिख दें। उस विवाह पंजीयन अधिकारी यहाँ पर मेंशन कर दें। यदि दोस्तों आपके बच्चे भी हैं तो उसके बारे में भी आप डिटेल यहाँ पर फिल कर दें। संतान का विवरण, संतान का विवरण यहाँ पूरा आपको फिल कर देना है यदि आपकी संतान है तो, नहीं तो यहाँ पर नो कर दें और बाकी इन सारे कॉलम्स को आप कट कर दें। दोस्तों, 10वां पॉइंट है कुल संतान संख्या। यदि आपकी संतान है 1 या 2 तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें, नहीं तो 0 कर दें। दोस्तों, पत्र व्यवहार का पता, मैं फ़ोन, मोबाइल नंबर। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, सन ऑफ XYZ, और साथ में आपको पूरा पता लिखते हुए मोबाइल नंबर सहित आपको पूरा पता मेंशन कर देना है। हूबहू यहाँ पर स्थायी निवास का पता भी सेम यहाँ पर लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता में किस प्रकार से आपको फिल करनी है। दोस्तों, 10वीं क्लास के लिए आपको यहाँ पर 10th क्लास कर देना है।
साथ में दोस्तों आपने जो 10वीं क्लास में कितने में से कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ लिख देने हैं। यानी कि मान लीजिए आपने 600 में से 300 प्राप्त किए हैं तो 300/600 आपको मेंशन कर देने हैं। और जो आपका प्रतिशत बन रहा है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। आपकी कौन सी प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, वो आपको यहाँ लिख देनी है। वर्ष आपका कौन से वर्ष में आपने 10वीं की है वो यहाँ मेंशन कर देनी है। ऐच्छिक विषय यानी कि 10वीं में तो सारे ही विषय होते हैं तो यहाँ पर आपको सभी विषय कर देना है। कोर्स की अवधि 1 साल कर देनी है। यहाँ पर आपको 10वीं क्लास के रोल नंबर लिख देने हैं और कौन से माध्यमिक से आपने बोर्ड की है, कौन से बोर्ड और कौन से विश्वविद्यालय से आपने बोर्ड की है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अधिकतर राजस्थान बोर्ड से ही तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आ जाएगा यहाँ पर अजमेर। दोस्तों बात करें 12th क्लास की तो यहाँ पर 12th आपको फिल कर देना है। उसी प्रकार से ही यहाँ पर आपको मार्क्स फिल करने हैं। यहाँ पर प्रतिशत, यहाँ पर आपकी डिवीज़न, यहाँ पर आपने कौन से साल में ये 12वीं की है वो आ जाएगा। यहाँ ऐच्छिक विषय जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे वो आप लिख दें। कोर्स की अवधि 1 साल, रोल नंबर लिख दें और यहाँ पर आपका बोर्ड जिससे आपने किया है। उसी प्रकार से दोस्तों यदि आपने क्वालिफ़िकेशन BA BCom BSc तक फिल किया है तो आपको यहाँ पर कर देना है। उसी प्रकार से ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपने RSCIT किया हुआ है तो RSCIT यहाँ पर या इस वाले कॉलम में कहीं पर भी आप लिख दें RSCIT और उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दें। अब काफ़ी बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि RSCIT में कई बच्चों के तो क्रमांक भी दिए हुए हैं और कई बच्चों के लर्नर कोड। तो दोस्तों आपको यहाँ लर्नर कोड लिख देना है रोल नंबर वाले जगह पर और कोई दिक्कत नहीं है, आप लर्नर कोड लिख दीजिए, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इंटर्नशिप में आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, सभी जगह नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। रजिस्ट्रेशन विवरण यदि लागू हो, मेडिकल पैरामेडिकल काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, तो दोस्तों ये यहाँ पर लागू होता है तो आप इस पर टिक कर दें, अन्यथा इसको क्रॉस करना है, सभी को क्रॉस आप कर दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पद हेतु अनुभव, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर नील कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अतिरिक्त विस्तृत सूचना में दोस्तों यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से नील कर देना है। यहाँ पर आपको आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सभी जगह कर देना है। यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल यानी कि आप पर ये लागू नहीं हो रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपने पूरे साइन कर देने हैं इस जगह, यहाँ पर आप जिस स्थान से वहाँ का नाम लिख देना है और डेट मेंशन कर देनी है। अब दोस्तों ये संलग्नक सूची प्रपत्र 2, इसमें आपको किस प्रकार से बनना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये पहला जो क्रम संख्या है इसमें आपकी 10वीं के बारे में जानकारी आ जाएगी। जारी क्रमांक मतलब आपका जो सीरियल नंबर है, जो सीरियल नंबर मार्कशीट में लिखा हुआ है वो लिख देंगे। उसके जस्ट नीचे जारी, उसको जिस तारीख को वो इशू डेट है वो आप इसके नीचे लिख देंगे और इसको लिख देंगे संलग्न संख्या 1, मतलब कौन सा क्रम है उसका, तो 1 नंबर पे। उसके साथ में सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफिकेट के बारे में लिख देंगे। इसी प्रकार से 12th का उसकी सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, साथ में अगर BA BCom BSc BE BTech कर के बारे में आपने क्वालिफ़िकेशन दर्शाई है तो वो भी इस प्रकार से अपन लिख देंगे। उसकी डिग्री का बारे में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब बात करें दोस्तों आगे, अंक पत्र डिप्लोमा, जैसे आपने RSCIT किया तो RSCIT यहाँ मेंशन कर देंगे और उसका क्रमांक यानी कि लर्नर कोड यहाँ लिख देंगे। उसको डेट जो इशू डेट है वो यहाँ लिख देंगे और उसका आपको संलग्न मतलब कौन से नंबर पर वो है वो आपको मेंशन कर देना है। यदि 5 पर है 6 पर है तो उस प्रकार से आपको नंबर मेंशन करने हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है नहीं तो इसको कुछ फिल नहीं करना है। मूल निवास आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मूल निवास फिल करने के साथ में आपको उसका जो संलग्नक संख्या है मतलब कौन से नंबर पर आप उसको रख रहे हैं तो वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र, जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको संलग्नक संख्या लिख देनी है।
7वें 8वें जिस भी नंबर पे आप क्रम में उसको रख रहे हैं, साथ में उसका जारी क्रमांक और डेट लिख देनी है। अन्य प्रमाण पत्र जैसे दोस्तों आपके मैरिज सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए और उसका पंजीयन संख्या और जारी डेट यहाँ पर लिख देंगे। साथ में दोस्तों आपका अंतिम शिक्षण संस्थान और 2 राजपत्रित अधिकारी, जो 2 राजपत्रित अधिकारी से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे और अंतिम शिक्षण संस्थान का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें और कौन से क्रम पर आप उसको रख रहे हैं वो नंबर यहाँ पर अंकित कर दें। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, आपको एक पहचान पत्र यहाँ पर ऐड करना है, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे वो आपका वोटर आईडी हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कार्यालय टिप्पणी, दोस्तों कार्यालय टिप्पणी आपको खाली छोड़ देनी है, यह आपके लिए नहीं है। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्रपत्र 3, दोस्तों इसके बारे में आप पढ़ लें। दोस्तों ये आपको फिल नहीं करना है, इसको भी खाली छोड़ देना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेक लिस्ट, दोस्तों जो आपको एप्लीकेबल यानी कि आप पर लागू है, जो आपको इसको पढ़ लें और उस हिसाब से आप उस पर टिक कर दें, नहीं तो बाकी को छोड़ दें। इधर वाले कॉलम में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कार्यालय उपयोग हेतु है तो इसलिए इसको छोड़ दें। इस वाले कॉलम में से अगर आपको कुछ लगता है कि मुझ पर ये लागू होता है तो आपको टिक कर देना है, बाकी का कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुभव के बारे में, तो अनुभव के बारे में आपको कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। दोस्तों अब बात करते हैं आयु के बारे में। तो आयु आपको यहाँ पर उसी तरीके जो फॉर्म फिल किया था आपने, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आ रही है वो यहाँ पे फिल कर देनी है। साथ में दोस्तों विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा यानी कि 18 से 40 जो आपकी आयु सीमा है वो यहाँ आ जाएगी। दोस्तों इसके बाद में जो अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मानता है, दोस्तों यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टिक नहीं करना है। यदि आप आयु सीमा में छूट लेते हैं तो ही आपको इसमें टिक करना है जो आप पे लागू होता है। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये कार्यालय उपयोग हेतु है तो आपको इसमें किसी प्रकार का कोई काटछाट नहीं करनी है, इसको बिल्कुल खाली आपको छोड़ देना है। दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अटेस्टेशन फॉर्म की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी लेटेस्ट फ़ोटो लगा देनी है, साथ में आपको क्रॉस सिग्नेचर भी कर देने हैं। अब फर्स्ट पॉइंट इसमें है नेम, तो आपको यहाँ पर नेम लिख देना है, पूरा नेम फिल कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका लास्ट जो सर नेम है वो आपको लिख देना है। दोस्तों आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है इनको। आपका एग्ज़ाम का रोल नंबर, मेरिट वाला नंबर आपको छोड़ देना है। प्रेजेंट एड्रेस आपको लिख देना है, सारा फिल कर देना है और होम एड्रेस आपको सेम फिल कर देना है। अब बात करें दोस्तों पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। दोस्तों यदि आप पहले के 5 वर्षों में कहीं भी दूसरे स्थान पर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, अन्यथा आपको नील कर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फादर की डिटेल में। तो फादर की डिटेल में आपको यहाँ पे पिता का नाम लिख देना है, प्रेजेंट का आपका एड्रेस लिख देना है, परमानेंट एड्रेस लिख देना है। यदि आपके पापा का कोई बिजनेस है तो वो यहाँ पर आपको लिख देना है, यदि सरकारी नौकरी में तो यहाँ लिख देना है। यदि रिटायर हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर रिटायर्ड लिखते हुए उनका जिस पद से वो रिटायर हुए हैं वो और जिस विभाग से रिटायर हुए हैं वो मेंशन इसमें कर देंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेशनलिटी ऑफ फादर की इंडियन। तो दोस्तों जो आप पे एप्लीकेबल होता है वो उस पर राइट कर दे, बाकी पे क्रॉस कर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। दोस्तों यदि आपके हस्बैंड हैं तो उनके आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिख देना है। वाइफ के लिए आपको मेंशन कर देना है यहीं पे। साथ में दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी लिख देनी है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ लिख देनी है। प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉम। दोस्तों आपकी
एज प्रेजेंट में क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, जो विज्ञप्ति के अनुसार है। ठीक है। एज एट मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं क्लास में आपकी क्या आयु थी वो आपको यहाँ लिख देनी है। दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट यहाँ लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, मतलब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। आपका स्टेट योर रिलीजन यानी कि आपका धर्म कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। आर यू अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, यदि आप हैं तो यस कर दें, अन्यथा नो कर दें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज। दोस्तों 15 साल के जब आप थे तब से लेकर आपकी जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन है तब तक के बारे में आपको डिटेल इसमें फिल करनी है। तो दोस्तों अमूमन 10वीं क्लास में ही इसके आसपास बच्चे सभी हैं, तो आपको स्कूल का नाम सारा मेंशन कर देना है और कौन सी जगह वो स्कूल है, वो डिस्ट्रिक्ट, पिन उसका नंबर, आपने 10वीं क्लास कौन सी से स्टार्ट की और आपने कौन सा एग्ज़ाम पास किया है तो वो यहाँ लिख देंगे। जैसे 10th क्लास उसी प्रकार से सारी जगह यहाँ पर आपको फिल कर देना है जितने आपने क्वालिफ़िकेशन फॉर्म में फिल किए है। यदि 12th क्लास तक फिल की है तो 12th क्लास तक ही भरेंगे, ग्रेजुएशन तक भरी है तो ग्रेजुएशन तक पूरा फिल कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 2 कॉलम आपको क्रॉस कर देने हैं। ये 2 जो 13वें नंबर का यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 आपके जो भी आस पड़ोस के कोई जानकार है उनका नेम और आपको उनके बारे में डिटेल भर देनी है 2 व्यक्तियों की। दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देने हैं आपको, साथ में यहाँ पर डेट और प्लेस मेंशन कर देना है। दोस्तों लास्ट में आपको क्या करना है, आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर पूरा इसको फिल कर देना है और यहाँ पर प्लेस और डेट लिख देनी है और यहाँ पर आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर और उसकी अटेस्टेड करवा लें। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से आपका दूसरा स्क्रूटनी फॉर्म भी फिल किया जाएगा। आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, बिल्कुल आराम से बिना किसी काट छाट के आपको फॉर्म फिल करना है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको किसी डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही है तो या आपकी कोई गलती है तो दोस्तों उसका एफिडेविट बनवा लें, आपको किसी प्रकार की आगे दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।